प्रतीक्षा जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है और मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो प्रॉब्लम यह है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब उनके पास सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब उनके सोशल मीडिया पे जो उनके रील्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जब वो मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगाने से फ्री हो जाते हैं, जब वो मोहब्बत के शरबत के बाद जब वो फ्री होते हैं, तो उसके बाद जो टाइम बचता है तो वो राजनीति में डिवोट करते हैं। बिहार में उन्होंने शुरुआत नो डाउट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वोट अधिकार यात्रा के बाद वो बिहार से गायब हो गए। शायद उनके पास कुछ और एंगेजमेंट्स आ गए, विदेश चले गए थे सर यात्रा के लिए। जो हाँ, मतलब कुछ और उससे ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया ना। चले गए तो बिहार में कहीं ना कहीं उनका एकदम से वो आए और एकदम से गायब हो गए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनके हिसाब से जो थी वो आ गई। अगर आप महागठबंधन की राजनीति को देखें तो देखिए, ये महागठबंधन की जो भी राजनीति है या पूरी इंडिया अलायंस की जो राजनीति है वो कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। नेचुरल अलायंस शायद कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, एनडीए के पास ये है कि वो सत्ता में है और उनके पास जगह हर स्टेट में उनके पास कुछ स्ट्रेंथ है, तो वो एक उनके पास एडहेसिव, एक तरह से गोंद है उनके पास जिससे सब लोग चिपके हुए हैं। लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास कोई भी एडहेसिव नहीं है, जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ कोई अलायंस नहीं है। इनके पास जो इकलौती चीज़ है जो इनको जोड़ के रखती है, और वो भी जो शुरुआती में, वो ये है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो जाए। इसी के ऊपर यहाँ पे ये शुरुआत हुई और बहुत दूर तक गए, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि राहुल गांधी जी को एक चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है कि 2029 के चुनाव में वो तुम स्टेट सारे ले लो, उनको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो अपनी है कि वो 2029 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं। जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि बिना किसी स्टेट में होते हुए वो ये सपना कैसे देख रहे हैं, वो राहुल गांधी जी वो सपना देख सकते हैं और देख रहे हैं कि वो 2029 में प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार रहेंगे। अब इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा मैदान छोड़ दिया, उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही स्टाइल से राहुल गांधी जी को पूरी बिहार की विधानसभा चुनावों से बाहर कर दिया। राहुल गांधी जी को भी अब यह सूट कर रहा है कि हार का ठीकरा कहीं और फूटे। तो राहुल गांधी जी भी अपने हिसाब से, अपनी समझ से गलत नहीं कर रहे हैं कि कम से कम बिहार की हार में जो देखिए सीटों के बंटवारे की जहां बात हुई और जिस तरह से आरजेडी ने वहां पे बड़े भाई की भूमिका में वो आ गया, कांग्रेस वहां नेपथ्य में चली गई है, तो ऐसी स्थिति में हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार न ठहराया मेरा जाए, हाथ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा दूर हो गए। देखिए प्रतीक्षा जी, राहुल गांधी जी सिर्फ इस बार 29 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पहले 19 की तैयारी कर रहे थे, फिर उसके पहले 14 की भी कर रहे थे, फिर उन्होंने 24 की भी तैयारी करी और अब 29 की तैयारी कर रहे हैं। और उनको एक ऐसा उनको लगता है, ऐसा है या नहीं है वो अलग की बात है, कि स्टेट में अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो वो कहते हैं अखिलेश तुम यहाँ के किंग हो, सम्राट हो, लेकिन जब केंद्र की बात आएगी तो मेरा ध्यान रखना। बिहार में आते हैं, तेजस्वी से ये बात कहते हैं कि तुम यहाँ पे किंग हो, लेकिन मैं वहाँ पे। तो इस तरह का वो एडजस्टमेंट सोच रहे हैं या है, ये तो तभी पता चलेगा जब इनके पास इतनी सीटें आएंगी। लेकिन जब तक सीटें नहीं हैं तब तक ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ राहुल गांधी जी चल रहे हैं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है प्रतीक्षा जी कि आप क्या होना है, अगर मान लीजिए गलती से, देखिए ये राजनीति है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए और हो जाएं, इसको आप नकार नहीं सकते। नहीं तो आप चाहते भी तो हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो स्टेट में तेजस्वी जी ने अपनी फोटो लगा ली, कहीं ऐसा ना हो कि 29 की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वहां कोई और फोटो लगी हो, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा कर रहे हो। तो ये भी चीज हमें सोच के चलनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को, अगर ये मुझे सीरियसली लगता है कि अगर राहुल गांधी जी को थोड़ा सा राजनीति जो आज की है, 2014 के बाद की जो राजनीति है, 2014 की बाद की राजनीति पार्ट टाइम राजनीति खत्म हो चुकी है। अब बहुत ही
फुल टाइम पॉलिटिक्स, बहुत ही सीरियस पॉलिटिक्स अब सीरियस बिजनेस है। अब वो पुराने जमाना नहीं है कि जो है चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले घर आप से बाहर active निकले होंगे, हाँ, ठीक है। और 2 रथ निकले और थोड़ी यात्राएं हुई और कुछ शगुफा छोड़ दिया और चुनाव जीत गया। वो जमाना नहीं है। अब जिस दिन चुनाव खत्म होता है, नतीजे आते हैं, उसके अगले दिन से चुनाव की तैयारी होती है। ये राहुल गांधी एक खेमे में नहीं, यही राजनीति है। हाँ, मैं वही मतलब कह रही हूँ खेमा कि चाहे कोई हो, एनडीए का राजनीति खेमा वो हाँ। चुनाव की घोषणा के अगले दिन से लग जाता है। आपको भी तो अब राजनीति का मतलब यही बन गया है। आपको भी अगर राजनीति करनी है 2029, 34, 47 तक की बातें जितनी भी हम करें, वो आपको इसी तरह की राजनीति करनी पड़ेगी, जो राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।